नमस्कार, बुलेटिन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज कृष्ण डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। कश्मीर में बिहार के पिता पुत्र को आतंकी द्वारा गोली मारने की घटना पर नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार पर बोला हमला। भाजपा ने दिया मुकेश सहनी को फिर से बड़ा झटका। मंत्री रहते सहनी के द्वारा लिए गए सारे निर्णय बदले जाएंगे। और एमएलसी चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान पर AK-47 से हुआ हमला, बाल बाल बचे, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। अब खबर विस्तार से। कश्मीर में बिहार के पिता पुत्र को आतंकी के द्वारा गोली मारने की घटना पर दुख जताते हुए राजद नेता विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कश्मीर में बिहार के लोगों को गोली मारने की निंदा की है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कश्मीर केंद्र सरकार के हवाले है, ऐसे में वहाँ की कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेवारी भी केंद्र की है। साथ ही कश्मीर में दोबारा इस प्रकार की घटना न हो, इसके लिए केंद्र सरकार को वहाँ के स्थानीय लोगों के भरोसे में लेकर उचित कदम उठाना चाहिए। तेजस्वी यादव के इसी बहाने नीतीश सरकार को भी घेरा है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई, दवाई और कमाई की व्यवस्था बिहार में नहीं है, इसी कारण यहाँ से पलायन होता है। शराबबंदी कानून के बारे में उन्होंने कहा कि बार बार संशोधन हो रहा है। नीतीश जी बिहार को नशा मुक्त करने और शराबबंदी लागू कराने में बुरी तरीके से फेल हैं। चैती महापर्व छठ नहाय खाए के साथ शुरू हो चुका है। हर साल की तरह इस साल भी समस्तीपुर जिले के बूढ़ी गंडक में स्नान करने के दौरान व्रत करने वाली महिला और पुरुष की संख्या काफ़ी अधिक होती है। वहाँ भी भीड़ देखने को मिलता है। आपको बता दें कि इस पर्व के दौरान छठी मैया के अलावा भगवान सूर्य की पूजा आराधना होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन दोनों की पूजा अर्चना एक साथ करता है, उनकी संतानों की छठी माता रक्षा करती है। चैती कदवा बात। आप कितने दिनों से यहाँ पे चैती छठ कर रहे हैं? 4 साल। मुंगेर के हवेली खड़गपुर प्रखंड के नाकी पंचायत के नाकी गांव निवासी सरयुग मंडल का 30 साल का पुत्र विशाल कुमार धर्मेंद्र जम्मू कश्मीर के मैसूमा लाल चौक के समीप आतंकी के कायराना हमले में शहीद हो गए। विशाल CRPF जवान थे और कश्मीर में पोस्टेड थे। मैसूमा लाल चौक कश्मीर में आतंकी के छुपकर किए गए हमले में विशाल के शहीद होने का खबर सुनकर पत्नी सहित 2 बेटी और परिजनों के अलावा पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। 5 मार्च का है, 25 मार्च को गए। नहीं, मेरा तबीयत खराब था, पथरी हो गया, डॉक्टर इसीलिए आए। तबीयत खराब थी। 8-9 बजे फोन किए थे तो हम बच्चा सबको तैयार कर रहे थे। हम बोले रखिए, अभी स्कूल जा रही है, तो रख दिए। बस फिर फोन नहीं किए दोबारा। फोन आया एक बार, खाली बोले आप बबीता कुमारी बोल रहे हैं मुंगेर से। तो बोले हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोले, काट दिए थे। फिर थोड़ा देर के बाद किए दोबारा। हम बोले कि आप कौन बोल रहे हैं बताइए, बार बार कॉल कर रहे हैं। तब बोले CRPF कैंप से बोल रहे हैं। फिर कुछ नहीं हुआ, फिर फोन कटे हैं। फिर 10-15 मिनट के बाद फिर कॉल किए तो गार्जियन खोज रहे थे घर में, तो उस टाइम कोई नहीं था। फिर हम ही को बताए कि ऐसे गोली लग गया। क्या चाहेंगे, मेरा छोटा छोटा बच्चा है, हम किसके सहारे जिएंगे। भाजपा और मुकेश सहनी के बीच शुरू हुई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बीच एक बार फिर से भाजपा ने मुकेश सहनी को बड़ा झटका दिया है। मुकेश सहनी के मंत्री रहते उनके द्वारा मछुआरा सहकारिता से जुड़े लिए गए निर्णय पर नीतीश सरकार के डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। डिप्टी CM ने मत्स्यजीवी सहकारिता समिति के सदस्य के साथ बैठक में डिप्टी CM रेणु देवी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी शामिल रहे। मेरे और माननीय सांसद अजय निषाद जी के नेतृत्व में बिहार के मछुआ सोसाइटी के मंत्रियों का प्रतिनिधि मंडल माननीय उप मुख्यमंत्री सह पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी के निवास पर गए थे। वहां पर माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी भी मौजूद थी और माननीय मंत्री नितिन नवीन जी भी मौजूद थे। सभी मछुआ सोसाइटी के मंत्रियों ने अपनी बातों को रखा और उन्होंने 3 मुख्य मांगें रखी। पहला कि सोसाइटी का अधिकार केवल परंपरागत मछुओं तक रहे और इसके लिए ऑनलाइन में जो फ्री रजिस्ट्रेशन चल रहा है कि कोई दिल्ली में भी व्यापार करता है, अगर उसके पास आधार कार्ड किसी गांव का है तो उस गांव में सदस्य बन सकता है, इसको रोका जाए। दूसरा, चुनाव मंत्री और अध्यक्ष पद दोनों का होना चाहिए। और तीसरा, जो एक प्रबंधक के रूप में बैठाया गया है मछुआ सोसाइटी में सरकारी कर्मचारी को, इसको खत्म होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी उनके मांगों से पूरे तौर पे अपने आप को संबद्ध करती है।
जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने कहा है कि दुनिया भर में कभी ज्ञान के लिए प्रसिद्ध बिहार आज बदतर शिक्षा व्यवस्था की मार झेल रहा है। इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का यहाँ पे अभाव है। 10वीं 12वीं के बाद बिहार के बच्चे कोटा जैसे जगहों में पढ़ाई के लिए पलायन करते हैं। इससे एक तो राजस्व की क्षति होती है, तकरीबन हर साल 20,000 करोड़ की राशि दूसरे प्रदेशों में चली जाती है, तो वहीं बच्चे अपने परिजनों से दूर हो जाते हैं। कई बार वे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। राजू दानवीर ने ये बातें बिहार बोर्ड परीक्षा परिणाम 2021-22 आने के बाद द गैलेक्सी कोचिंग सेंटर गोविंदपुर फतुहा में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कही। चलिए बताइए। यहाँ पर ये फतुहा गोविंदपुर में प्रतिभा सम्मान समारोह था गैलेक्सी कोचिंग के द्वारा, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर करीब 300 से 400 छात्र थे जो ये बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा से उत्तीर्ण हुए थे। सभी का सम्मान समारोह था और इसमें हम पहुँचे थे। पहुँचने के उपरांत जो यहाँ बातें आई, बातें ये आई कि कहीं न कहीं हायर एजुकेशन के लिए हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है, दूसरे स्टेट को जाना पड़ता है, जो कहीं न कहीं बिहार की भारी मात्रा में जो इकोनॉमी है, लगभग सालाना 20,000 करोड़ रुपया दूसरे जगह जाता है। तो बिहार कैसे विकास करेगा? बिहार तो विकास करेगा ही नहीं, क्योंकि बिहार का पैसा दूसरे स्टेट में जा रही है। यदि दूसरे स्टेट का पैसा बिहार में आता, नहीं होगा, कम से कम बिहार का पैसा ही बिहार में रह जाए। तो माननीय बिहार सरकार से मेरा अपील है कि जो यहाँ बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, उनका व्यवस्था यही करवा दीजिए। ये आपसे आग्रह है, हम लोगों की मांग है। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चों का मैंने मांग कराया उसमें ये महत्वपूर्ण मुद्दा था, क्योंकि बाहर जाने के बाद बच्चे डिप्रेशन में होते हैं, माता पिता से दूर होते हैं, आर्थिक स्थिति को झेलना पड़ता है, बहुत कुछ है। तो घर में रहकर पढ़ेंगे तो ज्यादा पढ़ेंगे और उनके पैसे भी कम खर्च होंगे, क्योंकि सब गरीब मजदूर का बिहार की क्या स्थिति है कोई से छिपा नहीं है। अब बिहार को यदि आगे बढ़ाना है, बिहार को विकास दर आगे बढ़ाना है, बिहार में विकास चाहते हैं, तो पहले इन बच्चों, देश के भविष्य के लिए बिहार में उपाय कीजिए। राजू दानवीर, युवा प्रदेश अध्यक्ष, जन अधिकार पार्टी। एमएलसी चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी खान गिरोह के रईस खान पर देर रात AK-47 से हमला हुआ है। घटना सिवान सिसवन मुख्य मार्ग पर महुअल गांव के पास की है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों को गोली लगने की बात कही जा रही है, जिसका इलाज चल रहा है। एमएलसी प्रत्याशी रहे रईस खान चुनाव का समीक्षा करने के बाद देर रात काफिले के साथ शहर से अपने गाँव ग्यासपुर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि इसी बीच महुअल गाँव के पास हथियार से लैस अपराधी ने रईस के काफिले पर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। करीब 150 राउंड गोली चलने की बात कही जा रही है। काफिले के सबसे आगे चल रही गाड़ी में रईस खान मौजूद थे। उन्होंने बताया कि रफ्तार तेज होने से उनकी गाड़ी निकल गई, लेकिन पीछे चल रही गाड़ी में बैठे 3 लोगों को गोली लग गई। घर जा रहे थे, रास्ता में करीब 4-5 को 47 लेकर लोग अंधाधुंध गोली चला दिया जी। मेरी गाड़ी तो रफ्तार थी, तेज थी, निकल गए जी। मेरे पिछले वाले गाड़ी 2-3 गाड़ी में लगी है गोली जी। और हमारे भाई को गोली भी लगा है, हमारे ड्राइवर को भी लगा है। उसके पीछे हमारे गांव का कोई लड़का जा रहा था, हमारे गाड़ी के पीछे ही था, तो उसको भी सुनने में उसको भी लगा तो डेट कर गया है। जी जी। तो देख रहे हैं। तो आपके समर्थक कितने घायल हैं इसमें? इसमें तो मान ले कि हमारे तो जान भी नहीं, तो गाँव का है तो मेरा घर का ही ना है। जी जी। जो डेट किया मेरा घर का ही है, मेरा गाँव का है। तो जी जी। और हमारे भाई साहब को भी गोली लगा है। जी जी। चलो, टोटल कितने लोगों को मतलब कि खान साहब गोली लगी है? अभी तो देखिए गोली वहाँ पर तो कम से कम 100-150 राउंड तक खोखा वहाँ पर फेंका हुआ था। 100-150 वहाँ पर? हाँ, 47 में खोखा वहाँ था। जी जी। गोली चली हुई है, बताया जा रहा है कि 47 से रईस खान जी पर गोली चली है। नहीं, अभी हम लोगों को जो सूचना मिली है उसका हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। अभी सूचना मिली कि हुसैनगंज के किसी क्षेत्र में गाड़ी से लौट रहे थे लोग, तो रोड के किनारे से कहीं से गोली चली है जी। उसमें एक इनको गोली लग गई है, इनका ये तो आउट ऑफ डेंजर बताया जा रहा है, डॉक्टर साहब का कहना है। एक और आदमी को लगी है, शायद सदर हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है जी। तो हम लोग इन पूरे मामले को देख रहे हैं कि अभी हुआ क्या है। अभी प्रारंभिक मामला है, तो अभी पूरा मामला को देखना पड़ेगा ये क्या बात हुई। कुछ पता चल रहा है? किसी से बात नहीं हुई है जी जी। अभी तक किसी से बात मेरी नहीं हुई। इसमें सर एक की मौत भी हुई है, जो पीछे शायद गाड़ी, दूसरी गाड़ी बताया जा रहा है कि कोई बारात से लौट रहा था, उसी चपेटे में आ जाने का उसको लग गई है।
तो पूरे मामले को अभी देख लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को तो बताएंगे। सर तो क्या प्रारंभिक क्या माना जाए, कुछ सुरक्षा इनकी बढ़ाई जा रही है? वही तो अभी एसेस कर रहे हैं कि हुआ क्या है। तो घटना को प्रारंभिक स्थिति है, अभी हमको एसेस कर लेने दीजिए कि हुआ क्या है। उसके बाद जो भी आवश्यक जरूरी काम होंगे, पुलिस की जो कार्रवाई होती है कार्रवाई की जाएगी। 6 अप्रैल से फोरम आईएएस फाउंडेशन बैच शुरू करने जा रही है। 2012 में फोरम आईएएस की शुरुआत हुई थी। 10 साल के सफर में इस संस्था ने कई आईएएस दिए। लगभग 200 बच्चे हर साल मेंस की परीक्षा में भी बैठते हैं। पिछले साल टॉप 10 में भी संस्था के बच्चे निकले, इसलिए फोरम आईएएस पटना में भी अपना ब्रांच खोलकर यहाँ के बच्चों को आईएएस की तैयारी करवाएगी। फोरम आईएएस को हमने 2012 में स्टार्ट किया था। बिहार में और पटना में खास करके लाने का ये मकसद है हमारा कि बिहार में भी और खासकर पटना में विभिन्न प्रांतों में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको दिल्ली जाने की ज़रूरत ना पड़े और पटना में ही रहकर वो आईएएस की तैयारी अच्छे से कर सकें। यहाँ पर हमारा उद्देश्य ये है कि उन्हें वही पाठ्यक्रम, वही करिकुलम, वही फैकल्टी और वही स्टडी मटेरियल मिले जो कि दिल्ली के छात्रों को मिल रहा है। साथ में उन्हें वही प्रतिस्पर्धा मिले जो दिल्ली के बच्चों को मिल रही है, ताकि उस प्रतिस्पर्धा, उस माहौल, उस एटमॉस्फेयर से वो पढ़ना सीखें, compete करना सीखें और आईएएस में बिहार से खूब अच्छे रिजल्ट्स दें और बिहार का नाम रोशन करें। इसी इच्छा के साथ हम आए हैं। बिहार में कई ऐसे इंस्टीट्यूट की 3 सबसे खास चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ जो है पर्सनलाइज गाइडेंस और पर्सनलाइज मेंटरशिप, जो हमें बाकी कोचिंग से अलग करती है। इसकी शुरुआत, फोरम आईएएस की शुरुआत मेंटर गाइडेड प्रोग्राम एमजीपी से ही शुरू हुई थी, जहां पर हम पहले मेंटर थे और हमारी टीम ऑफ मेंटर से रैंक 1 आया था। सासाराम में आर्मी में भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों ने सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे को जाम कर दिया है। इन लोगों का कहना है कि पिछले 2 सालों से सेना की भर्ती परीक्षा नहीं ली गई है। इसके अलावा 2 साल पूर्व ली गई लिखित परीक्षा का परिणाम अभी तक नहीं आया है। ऐसी स्थिति में 2 सालों से वे लोग यहाँ सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी भर्ती नहीं हो रही। ऐसी स्थिति में उन लोगों का उम्र भी निकलता जा रहा है। आक्रोशित युवा ने आर्मी की भर्ती में उन लोगों को उम्र में छूट भी देनी चाहिए। आर्मी का भर्ती 2 साल से नहीं आया हुआ है। जो पिछले साल 2 साल पहले भर्ती जो आई थी उसका अभी तक रिटर्न नहीं हुआ है और रिटर्न के चलते ही अगली भर्ती का प्रक्रिया नहीं शुरू किया जा रहा है। तो अब जितना एज में भी हम लोगों को छूट चाहिए। 2 साल भर्ती नहीं आई हुई है, इसीलिए हम लोग को एज में छूट चाहिए 2 साल कम से कम। जो 21 था जीडी के लिए 23 चाहिए, जो 23 था वो 25 चाहिए। बस हमारी मांगे पूरी हो जानी चाहिए। जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय कमेटी का संगठनात्मक चुनाव संपन्न हो गया है। चुनाव प्रभारी रामनरेश सिंह को जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए मिथिलेश चौबे एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद के लिए रामनाथ महतो ने पर्चा दाखिल किया है। जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर मिथिलेश चौबे ने नामांकन किया है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के लिए रामनाथ महतो जी ने नामांकन किया है। रोहतास के काशी गांव में अचानक आग लगने से खेत में रखी फसल पूरी तरीके से जलकर राख हो गई है। खेत में कई बीघे में गेहूं की फसल लगी हुई थी। ग्रामीणों ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए लपेटें तेज होने के कारण पूरी तरीके से वो बिफर रहे हैं, इसलिए खेत में लगी गेहूं की सारी फसल आग में जलकर पूरी तरीके से राख हो गई। इससे किसानों को भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल आज के खबर में तैयार, देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। समोसे। टिश्यू को उसका असली काम करने दो। नेचर फ्रेश एक्टिलाइट रिफाइंड ऑयल, खाने में अब्जॉर्ब हो 15% कम, ताकि खाना बने लाइट। ओरिएंटल एक्सप्रेस मसाले, शुद्ध और पौष्टिक पोषण बिना केमिकल के, सर्वोत्तम क्वालिटी, किफायती दाम पर अच्छे और पौष्टिक मसाले। ओरिएंटल मसाले। Crunchy layers, creamy cheese. Malkist can't resist.
टिश्यू को उसका असली काम करने दो। नेचर फ्रेश एक्टिलाइट रिफाइंड ऑयल, खाने में अब्जॉर्ब हो 15% कम, ताकि खाना बने लाइट। कश्मीर में बिहार के पिता पुत्र को आतंकी के द्वारा गोली मारने की घटना पर दुख जताते हुए राजद नेता विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कश्मीर में बिहार के लोगों को गोली मारने की निंदा की है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कश्मीर केंद्र सरकार के हवाले है, ऐसे में वहाँ की कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेवारी भी केंद्र की है। साथ ही कश्मीर में दोबारा इस प्रकार की घटना न हो, इसके लिए केंद्र सरकार को वहाँ के स्थानीय लोगों के भरोसे में लेकर उचित कदम उठाना चाहिए। तेजस्वी यादव के इसी बहाने नीतीश सरकार को भी घेरा है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई, दवाई और कमाई की व्यवस्था बिहार में नहीं है, इसी कारण यहाँ से पलायन होता है। शराबबंदी कानून के बारे में उन्होंने कहा कि बार बार संशोधन हो रहा है। नीतीश जी बिहार को नशा मुक्त करने और शराबबंदी लागू कराने में बुरी तरीके से फेल हैं। चैती महापर्व छठ नहाय खाए के साथ शुरू हो चुका है। हर साल की तरह इस साल भी समस्तीपुर जिले के बूढ़ी गंडक में स्नान करने के दौरान व्रत करने वाली महिला पुरुष की संख्या काफ़ी अधिक होती है। वहाँ भी भीड़ देखने को मिलता है। आपको बता दें कि इस पर्व के दौरान छठी मैया के अलावा भगवान सूर्य की पूजा आराधना होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन दोनों की पूजा अर्चना एक साथ करता है, उनकी संतानों की छठी माता रक्षा करती है। चैती कदवा बात। आप कितने दिनों से यहाँ पे चैती छठ कर रहे हैं? 4 साल। मुंगेर के हवेली खड़गपुर प्रखंड के नाकी पंचायत के नाकी गांव निवासी सरयुग मंडल का 30 साल का पुत्र विशाल कुमार धर्मेंद्र जम्मू कश्मीर के मैसूमा लाल चौक के समीप आतंकी के कायराना हमले में शहीद हो गए। विशाल सीआरपीएफ जवान थे और कश्मीर में पोस्टेड थे। मैसूमा लाल चौक कश्मीर में आतंकी के छुपकर किए गए हमले में विशाल के शहीद होने का खबर सुनकर पत्नी सहित 2 बेटी और परिजनों के अलावा पूरे गाँव में मातमी सन्नाटा पसर गया। 5 मार्च का है, 25 मार्च को गए। नहीं, मेरा तबीयत खराब था, पथरी हो गया, डॉक्टर इसीलिए आए। तबीयत खराब थी। 8-9 बजे फोन किए थे तो हम बच्चा सबको तैयार कर रहे थे। हम बोले रखिए, अभी स्कूल जा रही है, तो रख दिए। बस फिर फोन नहीं किए दोबारा। फोन आया एक बार, खाली बोले आप बबीता कुमारी बोल रहे हैं मुंगेर से। तो बोले हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोले, काट दिए थे। फिर थोड़ा देर के बाद किए दोबारा। हम बोले कि आप कौन बोल रहे हैं बताइए, बार बार कॉल कर रहे हैं। तब बोले सीआरपी कैंप से बोल रहे हैं। फिर कुछ नहीं हुआ, फिर फोन कट गया। फिर 10-15 मिनट के बाद फिर कॉल किए तो गार्जियन खोज रहे थे घर में, तो उस टाइम कोई नहीं था। फिर हम ही को बताए कि ऐसे गोली लग गया। क्या चाहेंगे? मेरा छोटा छोटा बच्चा है, हम किसके सहारे जिएंगे? भाजपा और मुकेश सहनी के बीच शुरू हुई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बीच एक बार फिर से भाजपा ने मुकेश सहनी को बड़ा झटका दिया है। मुकेश सहनी के मंत्री रहते उनके द्वारा मछुआरा सहकारिता से जुड़े लिए गए निर्णय पर नीतीश सरकार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। डिप्टी सीएम ने मत्स्यजीवी सहकारिता समिति के सदस्य के साथ बैठक की। बैठक में डिप्टी सीएम रेणु देवी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी शामिल रहे। मेरे और माननीय सांसद अजय निषाद जी के नेतृत्व में बिहार के मछुआ सोसाइटी के मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल माननीय उप मुख्यमंत्री सह पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी के निवास पर गए थे। वहाँ पर माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी भी मौजूद थी और माननीय मंत्री नितिन नवीन जी भी मौजूद थे। सभी मछुआ सोसाइटी के मंत्रियों ने अपनी बातों को रखा और उन्होंने 3 मुख्य मांगें रखी। पहला कि सोसाइटी का अधिकार केवल परंपरागत मछुओं तक रहे और इसके लिए ऑनलाइन में जो फ्री रजिस्ट्रेशन चल रहा है कि कोई दिल्ली में भी व्यापार करता है, अगर उसके पास आधार कार्ड किसी गांव का है तो उस गांव में सदस्य बन सकता है, इसको रोका जाए। दूसरा, चुनाव मंत्री और अध्यक्ष पद दोनों का होना चाहिए। और तीसरा, जो एक प्रबंधक के रूप में बैठाया गया है मछुआ सोसाइटी में सरकारी कर्मचारी को, इसको खत्म होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी उनके मांगों से पूरे तौर पे अपने आप को संबद्ध करती है।
एमएलसी चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी खान गिरोह के रईस खान पर देर रात AK-47 से हमला हुआ है। घटना सिवान सिसवन मुख्य मार्ग पर महुअल गांव के पास की है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 2 लोगों को गोली लगने की बात कही जा रही है, जिसका इलाज चल रहा है। एमएलसी प्रत्याशी रहे रईस खान चुनाव का समीक्षा करने के बाद देर रात काफिले के साथ शहर से अपने गाँव ग्यासपुर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि इसी बीच महुअल गाँव के पास हथियार से लैस अपराधी ने रईस के काफिले पर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। करीब 150 राउंड गोली चलने की बात कही जा रही है। काफिले के सबसे आगे चल रही गाड़ी में रईस खान मौजूद थे। उन्होंने बताया कि रफ्तार तेज होने से उनकी गाड़ी निकल गई, लेकिन पीछे चल रही गाड़ी में बैठे 3 लोगों को गोली लग गई। घर जा रहे थे, रास्ते में करीब 4-5 को 47 लेकर लोग अंधाधुंध गोली चला दिया जी। मेरी गाड़ी तो रफ्तार थी, तेज थी, निकल गए जी। मेरे पिछले वाली गाड़ी 2-3 गाड़ी में लगी है गोली जी, और हमारे भाई को गोली भी लगा है, हमारे ड्राइवर को भी लगा है। उसके पीछे हमारे गांव का कोई लड़का जा रहा था, हमारे गाड़ी के पीछे ही था, तो उसको भी सुनने में उसको भी लगा, तो डेट कर गया है जी जी। तो देख रहे हैं। तो आपके समर्थक कितने घायल हैं इसमें? इसमें तो मान ले कि हमारा तो जान भी नहीं, तो गाँव का है तो मेरा घर का ही ना है जी जी। जो डेट किया मेरा घर का ही है, मेरा गाँव का है तो जी जी। और हमारे भाई साहब को भी गोली लगा है जी जी। चलो टोटल कितने लोगों को मतलब कि खान साहब गोली लगी है? अभी तो देखिए गोली वहाँ पर तो कम से कम 100-150 राउंड तक खोखा वहाँ पर फेंका हुआ था। 100-150 वहाँ पर? हाँ, 47 खोखा वहाँ था जी जी। गोली चली हुई है, बताया जा रहा है कि 47 से रईस खान जी पर गोली चली है। नहीं, अभी हम लोगों को जो सूचना मिली है उसका हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। अभी सूचना मिली है कि हुसैनगंज के किसी क्षेत्र में गाड़ी से लौट रहे थे लोग, तो रोड के किनारे से कहीं से गोली चली है जी। उसमें एक इनको गोली लग गई है, इनका ये तो आउट ऑफ डेंजर बताया जा रहा है, डॉक्टर साहब का कहना है। एक और आदमी को लगी है, शायद सदर हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। तो हम लोग इन पूरे मामले को देख रहे हैं कि अभी हुआ क्या है। अभी प्रारंभिक मामला है, तो अभी पूरा मामला को देखना पड़ेगा ये क्या बात हुई। कुछ पता चल रहा है किसी से बात नहीं हुई है जी जी। अभी तक किसी से बात मेरी नहीं हुई। इसमें सर एक की मौत भी हुई है, जो पीछे शायद गाड़ी दूसरी गाड़ी बताया जा रहा है कि कोई बारात से लौट रहा था, उसी चपेटे में आ जाने का उसको लग गई है। तो पूरे मामले को अभी देख लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को बताएंगे। क्या माना जाए, कुछ सुरक्षा इनकी बढ़ाई जा रही है? वही तो अभी एसेस कर रहे हैं कि हुआ क्या है। जो घटना को प्रारंभिक स्थिति है, अभी हमको एसेस कर लेने दीजिए कि हुआ क्या है। उसके बाद जो भी आवश्यक जरूरी काम होंगे, पुलिस की जो कार्रवाई होती है कार्रवाई की जाएगी। सासाराम में आर्मी में भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों ने सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे को जाम कर दिया है। इन लोगों का कहना है कि पिछले 2 सालों से सेना की भर्ती परीक्षा नहीं ली गई है। इसके अलावा 2 साल पूर्व ली गई लिखित परीक्षा का परिणाम अभी तक नहीं आया है। ऐसी स्थिति में 2 सालों से वे लोग यहाँ सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी भर्ती नहीं हो रही। ऐसी स्थिति में उन लोगों का उम्र भी निकलता जा रहा है। आक्रोशित युवा ने आर्मी के भर्ती में उन लोगों को उम्र में छूट भी देनी चाहिए। आर्मी का भर्ती 2 साल से नहीं आया हुआ है। जो पिछले साल 2 साल पहले भर्ती जो आई थी उसका अभी तक रिटर्न नहीं हुआ है, और रिटर्न के चलते ही अगली भर्ती का प्रक्रिया नहीं शुरू किया जा रहा है। तो अब जितना एज में भी हम लोगों को छूट चाहिए। 2 साल भर्ती नहीं आई हुई है, इसलिए हम लोग को एज में छूट चाहिए 2 साल कम से कम। जो 21 था जीडी के लिए 23 चाहिए, जो 23 था वो 25 चाहिए। बस हमारी मांगे पूरी हो जानी चाहिए। रोहतास के काशी गांव में अचानक आग लगने से खेत में रखी फसल पूरी तरीके से जलकर राख हो गई है। खेत में कई बीघे में गेहूं की फसल लगी हुई थी। ग्रामीणों ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए लपेटें तेज होने के कारण पूरी तरीके से वो बिफर रहे हैं, इसलिए खेत में लगी गेहूं की सारी फसल आग में जलकर पूरी तरीके से राख हो गई। इससे किसानों को भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। दूर